श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। आई एम अ वर्किंग मदर, माई सन इज़ 9 years old. Whenever I go for work, I feel only my body is going for work. My heart is at home with my son. I am an eye specialist and blessed with very pious work, but leaving my son for 8-9 hours alone makes me very guilty and sad. I feel I am missing precious moments of his childhood. अपने गिल्ट से अपने को बाहर निकालें। अस्तित्व ने आपको जो उपहार दिया है उसका सम्मान करें। आपको लोगों को ठीक से देखने का एक काम दिया है कि आप उनको ठीक से देखने में सहायता करें, लोगों की दृष्टि को संभालें, फिजिकल साइट ऑब्वियसली। बच्चा भी समझेगा इस बात को, और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताना चाहिए तो कभी छुट्टी लें, वक्त बिता लें, उसकी भरपाई कर लें। लेकिन जब जहाँ जो काम करें पूरी तरह करें तो आपकी जो मदरहुड है उसका एक्सटेंशन होगा। अब इसको क्रिएटिवली हमको सृजनात्मक रूप से लेना है कि ऐसा नहीं मान के चलना है कि बच्चे के ऊपर इतनी पकड़ बनाएं कि इसका असर भी उसके ऊपर आने लग जाए। वो आने लगता है क्योंकि आपकी निराशा, आपका भय या आपका मिस करना, आपका गिल्ट उसके ऊपर असर डालेगा। बच्चों को चाहिए क्या होता है, कभी इस बात को सोचें। बच्चों को चाहिए होता है एक क्वालिटी टाइम, गुणवत्ता वाला समय। बच्चे को चाहिए होता है कि ऐसी माँ या ऐसा पिता जो सचमुच में उससे प्रेम कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसके हितैषी। ये समय जो है ना बड़ा भ्रामक है, बड़ा इल्यूसिव है। थोड़ी देर में भी पर्याप्त हो सकता है और बहुत देर में भी पर्याप्त नहीं हो सकता है। अभी जैसे लॉकडाउन में तमाम लोग घरों में बंद हो गए, ज़्यादा समय बिताया, तो ज़्यादा समय बिता के क्या उनके अंदर, उनके घरों से मोहब्बत की नदियाँ बह निकली? ऐसी रिपोर्टिंग नहीं आई कहीं से कि हर घर के झरोखों से, दरवाज़ों से मोहब्बत की नदी बह निकली थी या रोशनी फूट निकली थी। जैसे थे वैसे ही थे लोग, बल्कि कुछ लोगों में लड़ाई झगड़ा और बढ़ गया। ज़्यादा साथ रहना मोहब्बत का कोई सिस्टम नहीं है, केयर का भी सिस्टम नहीं है। अस्तित्व ने तुम्हें जो प्रतिभा दी है, क्षमता दी है, उसका उपयोग करो। और जो आँख का गुणधर्म है वही अपने मातृत्व में भी तो लाना है ना। माँ के पास भी वही आँख होनी। आँख की उपयोगिता है कि आँख की स्पष्टता हो, देखने की जो विजन है उसकी क्लैरिटी हो। आँख लेकर घूमते रहने से तो कोई बात है नहीं कि चेहरे के ऊपर 2 आँखें सजी हुई हैं, अगर उनमें विजन की क्लैरिटी नहीं है तो बात ही नहीं बनती, फिर तो बेकार है। तो आप तो वही काम कर रही हैं कि लोगों को विजन की क्लैरिटी दे रही हैं, तो अपने प्रेम को भी वही स्पष्टता दें। प्रेम सजावटी चीज़ नहीं है, साथ बैठे रहने का कोई जो मामला है वो प्रेम का नहीं है। प्रेम है स्पष्टता, भाव की स्पष्टता, साथ खड़े होने की, साथ चलने की स्पष्टता। और फिर देखें कि पूरा अस्तित्व संभालता है। फिर आपका बच्चा भी ऐसे विकसित होगा कि आपको खुद हैरानी होगी कि जो आपने नहीं सिखाया वो भी उसने सीख लिया। आपके दिल से जो उठी थी आवाज़ वो भी उसने सुनी, उस तक पहुंची। ऐसा होता है, लेकिन आप उस तक गिल्ट क्यों पहुंचाएंगे? आपके प्रेम का उत्तरदायित्व तो है कि वो जो आपका भाव है उसको मिटाएं, क्योंकि वो अपराध बोध की तरंगें उस तक नहीं जानी चाहिए। आह्लाद की तरंगें, अहोभाव की तरंगें, अनुग्रह की, ग्रेटिट्यूड की तरंगें। अस्तित्व ने तुम्हें एक उपहार दिया। बच्चे तो उपहार होते हैं, गिफ्ट होते हैं, और बच्चों को भी बात पता होनी चाहिए कि माँ बाप उनके लिए उपहार हैं।
बच्चों को भी बात बतानी चाहिए कि टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें कि माँ बाप बस बने बनाए फैक्ट्री से आ गए थे और उनका केवल हमें उपयोग करना है। बच्चों को भी बचपन से बात हमें परोक्ष अपरोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे भी समझा सकने की क्षमता जिसके, वो बताना चाहिए कि ये बेशकीमती है कि तुम्हारे साथ माँ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता हैं। कितने बच्चे हैं जिनकी माएँ नहीं होती, अकेले जीवन जीते हैं, अकेले अपना जीवन बिताते हैं। वो भी बड़े होते हैं, वो भी कुछ मिस तो करते होंगे ना, वो भी कुछ मिस करते होंगे। यहाँ पर इस बच्चे को तो पता होना चाहिए कि कितना सौभाग्यशाली है कि माँ है जो जाती है बाहर, लेकिन माँ है जो उसका ख्याल रखती है। तमाम बच्चों को वो ऐश्वर्य उपलब्ध नहीं होता। मेरा बचपन भी ऐसे ही बीता, मेरी माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई, तो मैं उस बात को समझ सकता हूँ। हालांकि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर अस्तित्व ने दिया था, कुछ पता नहीं चलता रहा, कुछ मैंने ऐसा महसूस ज़्यादा नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ तकलीफ़ें, वो चीज़ें कि कैसे आप जीवन को जीते हैं। तो बच्चे के लिए भी वो उपहार है और आपके लिए बच्चा उपहार है। इस चीज़ को जानिए, और जब आप उपहार की तरह जानते हैं तो पूरा अस्तित्व संभाल लेता है। आज मेरे जीवन में देखिए माएँ ही माएँ हैं, जिधर निगाह डालिए हर रूप में कोई ना कोई माँ खड़ी हुई है सामने। तो आप ऐसी माँ क्यों बनना चाहती हैं कि बस केवल बच्चा आपको ही पकड़ के जिए? उसके जीवन में तो इतनी समृद्धि आए कि वो जिधर निगाह डाले उधर कोई हाथ उसको थामने के लिए बढ़ जाए, उधर कोई उसको प्रेम से देखने वाला, संवारने वाला, मार्गदर्शन देने वाला मिल जाए। तो इसको एक ऐसी सिचुएशन की तरह देखें और उसका उपयोग करें, और जो वक्त है चाहे वो कम ही उसके साथ हो, उसको गुणवत्ता के साथ बिताएं, अपराध बोध के साथ भी। ये ग्रेटिट्यूड की सिचुएशन है। आप इधर भी सेवा का काम कर रही हैं, उधर भी सेवा का काम कर रही हैं, तो दोनों काम बेहतर हैं, उनमें संतुलन आ जाएगा जब अपराध बोध को पहुंचकर अपनी अंतर्दृष्टि में वही स्पष्टता लाएंगी, प्रेम की पृष्ठभूमि में वही स्पष्टता लाएंगी जो आप दूसरों के विजन में स्पष्टता लाने का काम करती हैं। समझ रहे हैं?